हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और लास्ट वीडियोस में हमने एनिमल किंगडम में पोरीफेरा और सीलेंट्रेट को कंप्लीट किया है। तो आज नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। आइए देखते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मतलब क्या होता है? तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, प्लेटी और हेल्मिन्थ। तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, बिल्कुल चिपटे, फ्लैट बिल्कुल चिपटे होंगे। और हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वार्म, वार्म। ठीक। तो प्लेटी हेल्मिन्थ का मतलब होता है कि चिपटे कलर के, चिपटे टाइप के, वार्म। तो ये हो गया इस वर्ड का मतलब, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है कि चिपटे क्रीमी बोला जाता है। वार्म मतलब होता है क्रीम। तो देखते हैं इनके बारे में कि इनका जो बॉडी होता है ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन होते हैं। तो हमने शब्द से ही देखा कि इन्हें फ्लैट वर्म बोला जाता है। तो इनका जो बॉडी होगा वो दोनों साइड से बिल्कुल चिपटा होगा, बिल्कुल फ्लैट होंगे, इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म बोला जाता है। ठीक। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन होते हैं इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म बोला जाता है। और ये इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब कि ये एनिमल और ह्यूमन के बॉडी के अंदर ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये ह्यूमन और एनिमल बॉडी के अंदर, जो अंदर बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होते हैं उन्हें इंडो पैरासाइट बोला जाता है। तो ये इंडो पैरासाइट होते हैं, ये ह्यूमन और एनिमल के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और अब इनका फ़ायदा होता है कि ये वहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक। तो ये इंडो पैरासाइट हैं। और इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाईलेटरल टाइप की होती है। बाईलेटरल मतलब कि आप देखेंगे कि इनका बॉडी देखिए। ठीक। तो बाईलेटरल में क्या होता है कि बॉडी का एक फिक्स सेंटर होगा और उसी सेंटर से जब बॉडी को कट किया जाएगा तब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक। आप ये देखिए, ये है लीवर फ्लूक। तो यहाँ पर मैंने इसे इसका सेंटर माना है और यहाँ से जब इसे कट किया जाएगा तभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और कहीं से भी हम इसे ऐसे ऐसे कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के डिवीजन को बोला जाता है बाईलेटरल सिमेट्री, कि अगर एक फिक्स सेंटर है वहाँ से आप इसे कट करेंगे, कोई लाइन पास होगा तो वहाँ से आपको दो इक्वल पार्ट में मिलेगा, तो वो आपका बाईलेटरल सिमेट्री होगा। तो इनका जो सिमेट्री होता है वो बाईलेटरल होता है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि जो तीनों जर्मिनल लेयर से मिलकर के बना होता है, जिनके बॉडी का फॉर्मेशन तीनों जर्मिनल लेयर से होता है। तीनों जर्मिनल के लेयर क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक। तो इनके बॉडी का फॉर्मेशन जो है तीनों लेयर से मिलकर के बना होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। और ये एसिलोमेट होते हैं कि इनके बॉडी में कोई कैविटी नहीं पाई जाती है। तो कैविटी नहीं पाई जाती है तो इसलिए इनके बॉडी में जो कैविटी होती है वो मीजोकाइम, मीजेनकाइम और पेरेनकाइम से पूरा फिल होता है, भरा होता है। इनके बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं मिलती है। कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इन तीनों लेयर के बीच में जब कोई कैविटी प्रेजेंट होती है तो उन्हें सिलोमेट बोला जाता है। और जब कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है तो उसे एसिलोमेट बोला जाता है। तो इनके जो जर्मिनल लेयर्स हैं उनके बीच में कोई कैविटी नहीं है तो इसलिए ये एसिलोमेट है। ठीक। और कैविटी के जगह पर आपको पेरेनकाइम और मीजेनकाइम जो फ्लूइड है वो भरा हुआ मिलेगा। और हमने अभी देखा था कि पोरीफेरा में और सिलेंट्रेट में उनके क्या था कि जो पोरीफेरा थे उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक। और जो सिलेंट्रेट थे उनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम आगे बढ़ गए हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि लीवर फ्लूइड और ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है इनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। धीरे धीरे अब डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, वो अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ठीक। तो इनमें क्या है? ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं वो ऑर्गन क्या है। हुक्स और सकर्स, ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्हें हेल्प करते हैं कि जो जिस बॉडी के अंदर एनिमल, ह्यूमन के अंदर ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें ये जो ऑर्गन है हुक्स और सकर्स हेल्प करते हैं कि अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक। न्यूट्रिशन तो ये अपने बॉडी सरफेस से भी कई बार ले लेते हैं। बहुत में ऐसा डेवलपमेंट होता है कि अपने बॉडी सरफेस से ही ये न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। और हुक्स और सकर्स भी हेल्प करते हैं कि न्यूट्रिएंट जो भी हैं
उसे वो शक करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये है इनके ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जा रहा है। अभी हमने पिछले जो 2 फाइलम थे उसमें ये सब नहीं देखने को मिला था, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, और अगर आगे बात करें तो ये है कि अपने बॉडी सरफेस से भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक, और इनमें एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो है फ्लेम सेल। ठीक, फ्लेम सेल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये दिए के लौ की तरह हमेशा ऐसे जलते रहते हैं। ठीक, जैसे दीपक है, दीपक के लौ की तरह ये जो इनकी सेल्स होती हैं वो हमेशा ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं चारों साइड। ठीक, तो इसलिए इन्हें फ्लेम सेल बोला गया है। और फ्लेम सेल का काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना। इनके बॉडी के सरफेस पे जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा ये फ्लेम सेल्स उन्हें ऐसे हिलती रहती हैं और उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को हटाती रहती हैं बॉडी सरफेस से। ठीक, तो ये इनका काम है इस फ्लेम सेल का कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना। और बाकी के जो पीछे फाइलम्स थे पोरीफेरा और सिलेंट्रेट, तो पोरीफेरा में हमने देखा था कॉलर सेल प्रेजेंट था। सब में एक स्पेशल टाइप का आपको सेल देखने को मिलेगा। पोरीफेरा में कॉलर सेल था और सिलेंट्रेट में आपका नाइडोसाइट या नाइडोब्लास्ट सेल था। ठीक, तो ये आपको सेल्स याद रखने। और इनमें क्या है, इनमें आपको फ्लेम सेल दिखने को मिल रहा है। फ्लेम सेल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस और नॉट सेपरेट, सॉरी सेक्सेस जो है इनमें वो सेपरेट नहीं है। ठीक, तो ये कैसे हो गए, ये मोनोसियस हो गए। जिनमें सेपरेट ना हो वो मोनोसियस होते हैं कि एक ही इंडिविजुअल जो बॉडी है उसके अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। ठीक, उन्हें मोनोसियस बोला जाता है। तो ये मोनोसियस हैं और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। अगर ये मोनोसियस हैं तब तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक, और डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेज में होता है कि इनमें लार्वल फॉर्म पाया जाता है। और वो लार्वल क्या होता है इसमें तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मीरासीडियम लार्वा और रेडिया लार्वा, ये 2 लार्वा का स्टेज होता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है, मीरासीडियम और रेडिया लार्वा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, ये हमें इनका लार्वल स्टेज हमें ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं बाकी की चीज़ों को कि अब क्या है कि इनमें जो मेंबर्स हैं, लिखा गया है प्लेनेरिया के बारे में, तो ये हाई रिजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है इनमें। ठीक, कि काफ़ी ज़्यादा रिजनरेट कर पाते हैं खुद को। अब कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनमें जो सेंसेस होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। ठीक, और इनमें कोई अलग से कोई जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन, रेस्पिरेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कोई अलग से ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, और इनकी बॉडी पे आपको क्यूटिकल का लेयर देखने को मिलेगा। इनका जो बॉडी है उस पर आपको क्यूटिकल लेयर देखने को मिलेगा, सराउंड होता है इनका बॉडी। ठीक, और जो इनमें फूड ट्यूब होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो ये सारी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि इसमें नहीं दिया गया है। और इनका बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है, जैसा आपको देखने को मिल रहा है। बॉडी जो है सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है टीनिया सोलियम। ठीक, तो जो ए वाला है टेपवर्म, टीनिया सोलियम भी बोला जाता है। और ये है लीवर फ्लूक। ठीक, ये लीवर फ्लूक है और ये है टेपवर्म। देख रहे हैं कि बॉडी कितने सेगमेंट्स में है, बहुत लंबा इनका बॉडी होता है और काफ़ी ज़्यादा बोला गया कि प्लेनेरिया जैसे है उसमें काफ़ी ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। और इनमें 2 लार्वल फॉर्म होता है, मीरासीडियम और रेडिया लार्वा पाया जाता है। ठीक, तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था जिसे आज हमने कंप्लीट किया है। और इनमें मेनली 3-4 बातें बस याद रखने वाली थी कि ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, लार्वल क्या होता है, कौन से सेल पाए जाते हैं, फ्लैम सेल पाया जाता है, उसका काम क्या ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम है उसका, एंडोपैरासाइट होते हैं। तो ये 3-4 बातें इसके बारे में काफ़ी नॉर्मल है। फैसियोला जैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीनिया सोलियम भी बोला जाता है। ठीक, तो टेपवर्म का नाम क्या है, टीनिया सोलियम, सोलियम नहीं लिखा गया यहाँ पे, टीनिया टेपवर्म बोलते हैं। फैसियोला क्या है, इसे लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। ठीक, फैसियोला हिपैटिका होता है क्योंकि लीवर है तो लीवर को हिपैटिक बोला जाता है। ठीक, और टीनिया टेपवर्म। तो ये आज हमने टॉपिक को कवर किया है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम है एस्केहेल्मिन्थ्स, उसे कवर करेंगे, उसे देखेंगे।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, जो हमें इसमें से मेन पॉइंट जो पढ़ना है उस चीज़ को हमने देखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।